अगर क्लिक कर दिया है इस वीडियो को तो थोड़ी देर देख लो और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। एंड आप डायरेक्टली 1-to-1 अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करना चाहते हो मुझसे तो नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है आप उस पर बात कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। पिछले एक साल के अंदर में टाटा स्मॉल कैप ने -9% का रिटर्न दिया। क्लियर है। एक साल ऐसा भी था, एक कैलेंडर ईयर, जहां पे टाटा स्मॉल कैप का 40% रिटर्न भी एक साल के अंदर अंदर दिख रहा था। यहाँ पे पिछले एक साल में 30 लगभग म्यूचुअल फंड है, 30 से भी अब तो ऊपर ही चली गई। सबसे लास्ट परफॉर्म करने वाला ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में रहा है 30 आउट ऑफ 30, 30 में से 30 नंबर पे। एक स्मॉल कैप फंड जो कि आज से एक साल 2 साल पहले एक साल के रिटर्न के मामले में अपनी कैटेगरी में टॉप 10 में टॉप 5 में भी हुआ करता था, वो अभी 30th नंबर पे 30 नंबर पे दिख रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप सेम कहानी यहां पे में दिख रही है 29th नंबर पे, सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर है पिछले एक साल में अपनी कैटेगरी के अंदर। एंड एक टाइम पे ये भी मतलब टॉप क्या एकदम ही टॉप पे हुआ करता था। ये तो पिछले 3 साल से इसकी परफॉर्मेंस 2022 के बाद से जो डिप हुआ सो परफॉर्मेंस इसकी डाउन ही है अभी तक। इसका फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड 28 नंबर पे है। ये स्मॉल कैप फंड भी काफी टाइम तक हमें मिड में भी दिखा है और काफी टाइम तक 10th 11th नंबर पे भी हमें वेरी करते हुए ऊपर नीचे होते हुए दिखा है। अभी के टाइम पे पिछले एक साल में थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर फंड हमें दिख रहा है फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। मतलब मुझे याद आता है एक साल ही 6 महीने पहले, आई थिंक एक साल भी नहीं हुआ होगा, 6 महीने पहले मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, काफी पॉपुलर यूट्यूबर है। उसने वीडियो बनाया था कि कैसे उसने अपनी एनालिसिस की, जादुई दिमाग लगाया और उसको पता चल गया कि एसबीआई स्मॉल कैप तो खराब कर रहा है, हम एचडीएफसी में चले जाते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपना। एसबीआई तो खराब है ही है ही, एसबीआई से कितना ज्यादा बेटर हो गया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एसबीआई 29 नंबर पे और एचडीएफसी स्मॉल कैप 27 नंबर पे है। क्या दिमाग लगाने का क्या फायदा हुआ मुझे बताओ। एसबीआई को बंद करके और एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 6 महीने पहले, एक साल पहले, और दोनों का लगभग एक ही जैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक साल में। तो फिर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला एसबीआई की जगह एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का? एंड बहुत बड़े यूट्यूबर का ये वीडियो है। नेक्स्ट आईसीआईसी स्मॉल कैप। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप के मामले में तो आईसीआईसी कभी टॉप पे रहा नहीं है, मिड तक पहुंच पाता है बहुत ज्यादा तो और वापस नीचे आ जाता है, तो इसको लेकर कोई शिकायत नहीं। कोटक स्मॉल कैप का भी वही हाल है, मिड तक जाते हैं 15 14 16 20, बस यही रहता है अभी भी है। कैनरा बैंक फिर हमारे पास निकल के आ जाता है, काफी टाइम तक 2021-22 काफी टाइम तक ये टॉप 5 में बना हुआ था ये स्मॉल कैप फंड। अभी वर्स्ट परफॉर्मेंस 24-25 नंबर पे, 24 नंबर पे कैनरा स्मॉल। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड अगेन मतलब बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड, लेकिन कभी टॉप में आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, और ऊपर भी आता है तो ऊपर आता है, नीचे जाता है तो सीधा बॉटम में चला जाता है। नेक्स्ट एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ज्यादा दूर नहीं जाना, 6 महीने पहले ये 5th एंड 6th रैंकिंग पे दिखता था एक साल के परफॉर्मेंस के मामले में। वापस अभी अगर हम देखें तो 22 नंबर पे हमें दिख रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप तो बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता है इसके बारे में। टॉप 1 नंबर पे बहुत टाइम तक था, उसके बाद 30 नंबर पे चला गया, अभी वापस आया है तो 20-21 नंबर पे है। रिकवरी हुई है फंड के अंदर, बहुत बुरा हाल था उससे बेटर हुआ है, बहुत अच्छा फिर बहुत बुरा, अभी बीच में आया पड़ा है। चलिए निप्पॉन स्मॉल कैप की जहां तक हम बात करते हैं, अगेन टॉप पे 1 नंबर पे सालों साल तक रहने वाला फंड 30 पे चला गया था, अभी 20 पे है। तो रिकवरी हुई, टॉप से बॉटम अभी रिकवर हुआ है फंड। चलिए कुछ और फंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक काफी बेहतरीन फंड हमारे पास निकल के आ जाता है जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब बंधन स्मॉल कैप फंड का आप देखो तो जब से बना है लगभग टॉप पे ही रहा है, मतलब टॉप 5 में टॉप 3 में हमेशा ही रहा है ये स्मॉल कैप फंड। अभी के टाइम पे ये गिर गिर के 12th रैंक पे आ चुका है पिछले एक साल में। 30 फंड में 12वें नंबर पे आ गया है, तो लगभग मिड में आ चुका है ये। मैं कब से कह रहा हूं आप लोगों को कि तैयार रहना, अगर ये 12 से वापस 5 नंबर पे या
4 नंबर पे नहीं जाता, 12 से 25 नंबर पे चला जाता है, 20 नंबर पे चला जाता है, तो तैयार रहना। क्योंकि फ्यूचर ना मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को नहीं। जो आपको बताता है ना कि मुझे पता है, उसको भी नहीं पता है। मैंने बताया ना, अभी पॉपुलर यूट्यूबर का एग्जांपल दिया कि वो एसबीआई से मूव करके एचडीएफसी में गया। क्यों? क्योंकि एसबीआई की परफॉर्मेंस खराब हो रही थी। लो, एचडीएफसी का भी खराब हो गया, अब करते रहो मूव, एचडीएफसी से भी किसी और में मूव करो। तो बंधन में भी अगर परफॉर्मेंस खराब हो तो बस तैयार रहना, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉप से मिड में आ चुका है फंड। इसके नीचे आते हैं तो हमारे पास एडलवाइस, इन्वेस्को, ये सब मिड में रहने वाले ही फंड है। यहाँ पे आगे और बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है डीएसपी का स्मॉल कैप फंड, 6th नंबर पे अभी दिख रहा है। मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसने पिछले 1 साल में दिखाई। लेकिन ये फंड भी काफी टाइम तक हमें मिड में पड़ा हुआ दिख रहा था। 15 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, काफी टाइम तक पड़ा हुआ दिख रहा था। अभी ऊपर आया, टॉप कर रहा है। इसके अलावा बाकी सारे जो फंड्स हैं, जैसे यहाँ पे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड तो नया है। यूनियन को पिछले 7 साल में मैंने कभी टॉप 10 में नहीं देखा। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जब से आया है तब से टॉप पे है। 10 तक चला जाता है, वापस ऊपर आ जाता है। अभी के टाइम पे थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है 1 साल में पिछले। लेकिन ये 10 तक भी गया है और वापस ऊपर आते हुए दिखा है। लेकिन बहुत वर्स्ट पे चला गया पिछले 6-7 साल में, मैंने नहीं देखा जब से ये फंड बना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि 6 महीने बाद जाए, 1 साल बाद जाए, लेकिन जाना जरूर है, क्योंकि काफी टाइम से इसका ड्यू है। कूलिंग पीरियड जो है, कूलिंग टाइम जो है, वो ड्यू है इस स्मॉल कैप फंड का। चलिए, एबीएसएल को पिछले 7 साल में नहीं दिखा, सुंदरम स्मॉल कैप को पिछले 7 साल में नहीं देखा। आईटीआई तो फिर भी ठीक है, आईटीआई को भी मतलब बहुत बुरा हाल इस फंड का भी हुआ, लेकिन अभी एज एएमसी आईटीआई के सारे फंड्स काफी तगड़े कर रहे हैं। तो फिर भी ये उतने भरोसेमंद फील नहीं होते। तो इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट करना कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है। यहां पे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड क्वांट, एक्सिस, निपॉन, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नीचे जाते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे बुरे फंड्स ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया फंड्स मिडिल में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो फंड्स अच्छे थे, बुरे हो गए, वो वापस रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या इससे आपको सीखने को मिल रहा है? आप जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेस्ट फंड के पीछे भागते रहते हो, वहां पे आपको बेस्ट फंड को छोड़कर बेस्ट कैटेगरी के पीछे भागना चाहिए। कि मेरी जो होल्डिंग पीरियड है, टाइमिंग है, मेरा जो गोल है, मेरा जो रिस्क एपेटाइट है ना, मेरा जो टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी मेरे लिए सूटेबल है, जो मेरे गोल को पूरा कर देगी मुझे बिना परेशान किए हुए। आपको इसके पीछे भागना चाहिए, लेकिन आप इसके बजाय बेस्ट फंड के पीछे भागते हो। बंधन किया तो अच्छा बंधन में चले गए, बैंक ऑफ इंडिया किया अच्छा तो बैंक ऑफ इंडिया में चले, निपॉन किया तो निपॉन में चले गए, क्वांट किया तो क्वांट में चले गए, मोतीलाल में चले गए, इधर उधर जंप करते रहे। और आपकी भी गलती नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को फाइनेंस सिखा रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं कि इधर से उधर जंप कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस बात ये है कि कितनी जल्दी आप इस गलती को सुधार लेते हो। मैं बार बार इस तरीके के वीडियो बना के जानबूझकर आपको दिखाता हूं कि देखो कैसे 6 महीने पहले जो फंड, मतलब एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 6 महीना 1 साल पहले टॉप 10 में था, आगे नीचे। एक्सिस टॉप 10 में था, आगे नीचे आया ना। बंधन था, आ गया 10 से 12 नंबर 13 नंबर पे चला गया। तो ये रोटेशन जो है, जो शिफ्ट है, वो होते रहता है ना। तो आपको इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मान के करना है कि अगर आपने ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है जो कि पिछले 3 साल से अच्छा कर रहा है लगातार, तो आपको एकदम रखना चाहिए कि चलो अब तो वो करेगा बुरा, अब उसका बुरा फेज आने वाला है। हाँ, जबकि वो लंबे समय से अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड हो, या फिर ईएमसी से आता हो ऐसी, जो कि लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक कर रहे हैं और स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही। ठीक है, तो बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना है। और खासकर यही होगा कि आप बेस्ट फंड समझ के जिस फंड में इन्वेस्ट करोगे, आपके इन्वेस्ट करने के बाद ही वो अपना वर्स्ट फेज में एंटर कर जाएगा। क्योंकि आपको बेस्ट वो लगी तब रहा है जब पीछे कई क्वार्टर से उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मतलब अब टाइमिंग है कूलिंग पीरियड का। क्या समझ में आता है? अगर आपका टाटा के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका निपॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका क्वांट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आपका एचएसबीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आपका फ्रैंकलिन के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये एएमसी अच्छे हैं। ऐसे में अभी अगर इनकी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है।
और अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड हो, आप बंधन के अंदर इन्वेस्टेड हो, है ना, इन सब टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड हो जो कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत बढ़िया कर रही है, तो आपको ये भी तैयार रहना है कि आगे कर सकती है पूरा। आप ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड पिछले 1 साल में 20-25% का इसने रिटर्न दे दिया है। नया फंड है, 1 साल पहले ही शुरू हुआ है। आप लोग अगर इसके अंदर घुस रहे हो ये सोच के ये लगातार ऐसा करता रहेगा, तो यहां भी आप गलत हो। 1 साल ना 2 साल ना 3 साल, है ना, फिर जब डाउन पीरियड शुरू होगा और 6 महीने बाद शुरू होगा डाउन पीरियड या 1 साल बाद, ये ना मुझे पता ना आपको पता है। और इस एएमसी के बारे में भी नहीं पता क्योंकि एएमसी भी नहीं है ना, और स्कीम तो नया है ही। तो पुराने स्कीम्स के अंदर बने रहें जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और अगर उनका बैड फेज चल रहा है तो बैड फेज में सपोर्ट करें, बने रहें उनके साथ, भागे ना इधर उधर। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और आपको अगर समझ में आया तो कमेंट में बताना क्या समझ में आया।